नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज आपने इस थंबनेल में देख लिया होगा, क्योंकि ये जो थंबनेल है आपके माइंड में ये अभी सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है, सबसे ज्यादा ख्याल इसी के आ रहे हैं कि क्या कृषि प्रयोगशाला का सिलेबस में बदलाव हो सकता है या इसका बदलाव नहीं होगा। तो आज अपन ध्यान रहे सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि क्या बदलाव होंगे। तो ये आपके माइंड में आना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि प्रयोगशाला का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बाद में अभी तक विस्तृत नोटिफिकेशन आया नहीं है। विस्तृत नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि इसमें जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपकी जो सीटें घोषित की गई थी 1100 सीटें, तो इन 1100 सीटों का बंटवारा नहीं आया था, ना ही उसमें आपके फॉर्म की डेट आई थी, ना ही उसमें आपका कोई पाठ्यक्रम दिया हुआ था। तो इसलिए ये अपने माइंड में ख्याल अक्सर आते रहते हैं कि क्या अपने कृषि प्रयोगशाला वैकेंसी में भी सिलेबस कोई चेंज हो सकता है, कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट जुड़ सकता है या ऐसा कोई सब्जेक्ट बाहर निकल सकता है। तो ये ख्याल लगभग सब स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं। तो देखो, अपन अगर चर्चा करें इसके बारे में, सबसे पहले कि ये जो कृषि प्रयोगशाला का पेपर हुआ है, पहले देखो जो शुरुआत हुई है 2011 में शुरुआत हुई। इससे पहले लगभग 1992 लगभग या 1997 में इसकी कृषि प्रयोगशाला की वैकेंसी हुई थी। लगभग लास्ट की जो वैकेंसी थी 91 के बाद में लगभग 97 में हुई थी। जिस टाइम मेरा जन्म हुआ उस टाइम वैकेंसी, उसके बाद वापस लगभग 2011 में कृषि प्रयोगशाला की वैकेंसी वापस आई थी। तो 2011 में वैकेंसी आई, जिस टाइम जो कृषि प्रयोगशाला का जो सिलेबस जारी हुआ था वह सेम सिलेबस 2011 के बाद में 2013 में वैकेंसी एक और जारी हुई। ठीक है, तो 2011 वाली 2013 में कंप्लीट हुई, 2011 वाली 13 में कंप्लीट हुई, और 13 में कंप्लीट होने के बाद में 2015 में एक और कृषि प्रयोगशाला की वैकेंसी निकलती है। वह सेम टू सेम सिलेबस वापस छाप दिया जाता है 2015 कृषि प्रयोगशाला वैकेंसी में, कोई भी उसमें बदलाव नहीं होता है, जैसा एटीजीड इसमें छाप दिया जाता है। तो जैसे ही 2015 वाली वैकेंसी है ये कंप्लीट हुई थी, तो इसका जो इसके बाद में तुरंत ही वैकेंसी जारी होती है कृषि प्रयोगशाला की 2018 में। तो 2018 में कृषि प्रयोगशाला वैकेंसी के लिए जो सिलेबस जारी हुआ था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वो पेपर करवाया था। सेम 2015 कृषि प्रयोगशाला वाला ही सिलेबस वापस छापा गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो बाद में 2018 के बाद में 2021 में कृषि प्रयोगशाला की एक वैकेंसी और जारी होती है, और वो वैकेंसी भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ही करवाता है। तो उस वैकेंसी के लिए जी जो सिलेबस जारी होता है उसमें भी सेम टू सेम 2018 वाला छाप दिया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का क्या है कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब जब 2021 कृषि प्रयोगशाला वैकेंसी हो गई, फिर बाद में जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम तेज निकला, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन है वो तेज जनरेशन आने लगी, माइंडेड वाली जनरेशन आने लगी, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा मेच्योरिटी आ गई सबके साथ में। तो 2023 में कृषि प्रयोगशाला की और वैकेंसी जारी होती है। उस टाइम और माहौल बनाया जाता है कि कृषि प्रयोगशाला का सिलेबस चेंज हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि 2023 कृषि प्रयोगशाला वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है, और उसके बाद में इसका जो पाठ्यक्रम आता है वो सेम टू सेम 2021 वाला 2023 में रहता है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं किया जा रहा है। यानी कि 2011 से शुरू हुआ 2023 यहां तक वही सिलेबस चल रहा है। अब बात करें अपने वर्तमान स्थिति की, तो अगर वर्तमान स्थितियों में देखा जाए तो जहां तक मेरा मानना है, जहां तक अगर पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए कृषि प्रयोगशाला वैकेंसियों का, तो मेरे हिसाब से तो अभी कोई भी इसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने की नगण्य संभावना है। 0.01% भी मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई पाठ्यक्रम चेंज होगा, क्योंकि ये अपना ही वैकेंसी है, ये सीईटी के अधीनस्थ नहीं आती है, सीईटी भी लागू इसमें नहीं है, तो इसमें पाठ्यक्रम चेंज होने की संभावना नहीं है। यदि खुदा न खास्ता अगर आपकी किस्मत तेज हुए, अगर कुछ पाठ्यक्रम चेंजिंग की संभावना बनी, तो पहली बात तो नहीं बनेगी, आपको पॉजिटिव इस चीज के लिए रहना है कि पहली बात तो सिलेबस चेंज की संभावना ना बराबर रहेगी। अगर आपकी किस्मत ज्यादा ही तेज है और अगर कुछ बदलाव की अगर आशंका हुई, तो जो आपके जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर के जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये तो सेम टू सेम रहने वाले हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा अगर कुछ चेंजिंग तो आपका करंट जुड़ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और करंट वैसे भी आपके सिलेबस में थोड़ा सा ये व्यक्ति विशेष वाले खेल खिलाड़ी वाले हैं आपके, तो ज्यादा चीजें इसमें नहीं ऐड होने वाली है, ये ध्यान रखें।
अगर आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी अभी नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस चेंज हो जाएगा, अरे भाई साहब कुछ भी हो जाए, जहां तक है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, कुछ भी अगर हो भी गया क्या दिक्कत है, जो है वो नहीं हटने वाला है, क्योंकि 2011 से चलता है 2025 तक चल रहा है, तो वो चेंजिंग तो नहीं हो सकता। तो आपको अभी अपना पुराना पाठ्यक्रम मानते हुए ही आपको तैयारी करनी है, ध्यान रखें। ऐसा ना रखें कि हम पढ़े ही नहीं, बाद में पढ़ेंगे, सिलेबस आने के बाद पढ़ेंगे, कोई बात नहीं देवताओं, वही सिलेबस रहने वाला है। आराम से तैयारी करो, नो टेंशन होकर तैयारी करो, दबा के तैयारी करो, पढ़ाई पढ़ाई करना है, बाकी सब कुछ काम बाद में कर लेना, लेकिन बेटा पढ़ाई है वो आपको इसी समय पर करना सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि हर चीज का एक उत्तम समय रहता है, और यह जो समय है आपके पढ़ाई का उचित समय है। ये भी शुरू हो चुके अपने उत्कर्ष दिवाली ऑफर है, ध्यान रखें, ये 24 अक्टूबर तक है। तो उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाए अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में एक्स्ट्रा 13% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। जो ऑन टॉप कोर्सेज हैं इस पर आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा UC13, और इसके साथ में देखो दिवाली ऑफर में और क्या मिला आपको, जो कोर्स की वैलिडिटी है ये आपको एग्जाम तक मिलेगी। फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको 100% जो फीस है वापस रिफंड कर दी जाएगी, यानी कि आपका चयन हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो फीस लगी थी आपको पढ़ने के लिए जो पे करना पड़ा था वो पूरा पेमेंट आपको वापस दे दिया जाएगा। बहुत बड़ा ऑफर है, ध्यान रखें भाई। ये इसमें आप ध्यान रखें, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम आपको स्टैंडर्ड बैच मिल जाएगा दिवाली ऑफर में 3700 रुपए का, जबकि जो प्राइम बैच है ये आपको मिल जाएगा दिवाली ऑफर में 5400 रुपए का। लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम स्टैंडर्ड बैच मिलेगा 3700 रुपए का, और जो प्राइम कोर्स है आपको दिवाली ऑफर मिल जाएगा 5400 रुपए का। तो ध्यान रहे, इन कोर्सेज पर UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर पाए 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इस पे आपके जेड का फाउंडेशन बैच है 2.0 फाउंडेशन बैच, जो फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, स्टैंडर्ड मिलेगा आपको 3800 रुपए में, और प्राइम मिलेगा आपको 5400 में। 12th प्लस जेड का कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड मिलेगा 4900 में, और प्राइम कोर्स मिलेगा आपको 6500 रुपए में। इनमें भी ध्यान रहे सेम है, इन कोर्सेज पर आप UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर पाए 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। RPVT का है, ये आपके VO का है, जो क्रैश कोर्स मिलेगा वेटनरी ऑफिसर का, स्टैंडर्ड कोर्स मिल जाएगा आपको 5500 रुपए में, और RPSC फास्ट ग्रेड एग्रीकल्चर का जो पेपर फास्ट कॉम्बो बैच है और सेकंड बैच कॉम्बो दोनों, स्टैंडर्ड बैच मिल जाएगा आपको 7000 रुपए में। इस पर भी ध्यान रहे, कूपन कोड UC13 अप्लाई करोगे तो 13% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। RPVT का फाउंडेशन बैच है फ्रॉम स्टूडियो, तो स्टैंडर्ड मिलने वाला है 4600 रुपए का, और प्राइम मिलेगा आपको 6100 रुपए का। LSI का है आपका फ्रॉम स्टूडियो बैच है, स्टैंडर्ड मिल जाएगा आपको 2800 में, और प्राइम बैच मिलेगा 4100 रुपए में। इन कोर्सेज पर भी UC13 कूपन कोड अप्लाई करें और 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। ऑफर ध्यान रहे 24 अक्टूबर तक ही सीमित है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का निर्मल बैच महापैक मिल रहा है, स्टैंडर्ड 5000 में, प्राइम है 7600 में, और एग्रीकल्चर मास्टर पास है, स्टैंडर्ड मिल जाएगा आपको 5500 में। इनमें भी आपको इस कोर्सेज पर आपको UC13 कूपन कोड अप्लाई करना है, जहां आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये दिवाली सिलेक्शन वाली है, उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी पाए आप अप टू 90% तक का डिस्काउंट। ये इसमें आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी अपने साथ में टेस्ट सीरीज सम्मिलित है, ध्यान रहे, यानी जितनी भी उत्कर्ष ऐप की टेस्ट सीरीज है सब पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। तो भाई सभी को हैप्पी दीपावली।